तो आइए जो है देखिएगा क्या है। तो हम लोग जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन अब ले रहे हैं। मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ये, और ये आया 2012 में। इंटीग्रेशन का है, आपको इससे इंटीग्रेट करके वैल्यू सॉल्व करके लानी है। और हम लोग जानते हैं ये दो फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो आप बात को समझिएगा। आई लेट ये हम लोग को याद रखना है। आई मतलब इन्वर्स, एल मतलब क्या होगा हमारा, क्या है, लागरिथम। इन्वर्स, लागरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स। बात समझ रहे हैं क्या है। आई लेट का मतलब समझिएगा। आई मतलब इन्वर्स, एल मतलब हो जाएगा हमारा लागरिथम, ए मतलब अलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब है एक्सपोनेंट। इस तरीके से आपको लेना है। तो आपको फर्स्ट कौन सा लेना है तो इस हिसाब से लीजिएगा। तो दो फंक्शन हमारे कौन से हैं तो आप देखेंगे तो हमारा इन्वर्स वाला आई हो गया, और यहाँ पे कौन सा फंक्शन अलजेब्रा है तो अलजेब्रा वाला। तो ऐसे लिखिएगा, ये फर्स्ट पे लेना है, और उसके बाद जो है उसके बाद हमारा क्या अलजेब्रा सेकंड पे लेना है। बस हो गया, आपको इतना ही समझना है। अब क्या करिए, यहाँ सॉल्व करते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा लेगा। तो सबसे पहले हमको इसको आगे लिख देना है, tan इनवर्स x, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको डॉट लगाइए, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये हो गया। अब अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते, देखिए लंबा है तो आप आराम से करिए। सबसे पहले क्या करें, हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करें। हम लोग जानते हैं फर्स्ट को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। और इसका करते, चलिए मैं एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। इसका करना हमको इंटीग्रेशन, फिर माइनस फॉर्मूले में आ जाता है, फिर टोटल इंटीग्रेशन लगता है, फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा किसका, tan इनवर्स x का, और इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा किसका, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का, और ओवरऑल ये जो इंटीग्रेशन ओवरऑल के लिए बाहर dx लगेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x मल्टीप्लाई की साइन 3/3 हो गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस ये जो साइन बाहर की वैसे, इसको हम लोग जैसे करते वैसे लिखेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। tan इनवर्स का जो फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का, वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो और ये अपनी जगह x³ वैसे ही रहेगा, और dx यहाँ लग जाएगा ओवरऑल के साथ, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि tan इनवर्स, यहाँ हम 3 लिख देते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। यहाँ हो गया 1/3 x³ tan इनवर्स x माइनस, इसको भी हमने 3 कर देना है बाहर। उसके बाद यहाँ पे आ गया x³/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको क्या करना, हमको डिवाइड कर देना है। तो आपको डिवाइड कैसे करना देखिएगा, x³ में अगर हमने कर देना 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो ये हमारा x से मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें पहले क्यूब लिखेंगे, फिर बाद में हमने लिख देना है x। उसके बाद यहाँ एक मिनट, क्या है, x³ ये x³ है। फिर उसके बाद माइनस माइनस करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बच कितना रहा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, -x। तो -x/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बच जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए कैसे करना है। x³ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 जा ले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा x³ पहले लिखे, सब्ट्रैक्ट की ये कट गया, माइनस यहाँ आ गया, तो -x बचा। तो -x के नीचे जिससे डिवाइड करें वो लिखेंगे, और 1 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, 1 जा, एक मिनट, यहाँ x बार ले जाएं, ठीक है। तो अब आगे हम उसको उसी तरीके से लिखेंगे। देखिए 1/3 x³ tan इनवर्स x माइनस 1/3, ये पूरे के साथ 1/3 लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने डिवाइड किया, एक इंटीग्रेशन x के साथ आ गया, ठीक है। या तो आप क्या करिए, ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन x dx, ये अलग हो गया क्योंकि ये ऊपर वाला x आ गया। तो इसके लिए हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x, और यहाँ -x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझिए, ऐसे लिख सकते हैं इसी को ना। तो यहाँ पे हो गया x की वैल्यू हो गई, दूसरी वाली माइनस इधर से जाके ये वाला इसको प्लस कर देगा, और 1/3 फिर इंटीग्रेशन की साइन लगाएंगे और लिखेंगे x/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए यहाँ तक पहुँच गए। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि ये जब भी आएगा ना आपका 3 या 4 मार्क्स में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। देखिए क्या करना है, इसको
इरेज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ते देखिएगा। उसके बाद क्या करना है, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, ये इंटीग्रेट भी हो गया, इसको करना। अब इसको टी मानते तब एक साथ कर लेते हैं। देखिए इसको हमको क्या करना है, सबसे पहले 1 लेट करना है। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपको टी मान लेना है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से 2 हटा देंगे ना, तो आपका x dx इज इक्वल टू 1/2 dt आ जाएगा। आया समझ में। अब हमको x ds को 1/2 dt से रिप्लेस करना है, तो यहीं से लिखते हैं 1/3 x क्यूब tan इनवर्स x माइनस इसका x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। मतलब 2 जब यहाँ आएगा ना तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर। क्या, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 होगा, 2 3 या 6 हो गया, तो 1/6 x स्क्वायर होगा। प्लस इसको क्या लिखना है, 1/3 इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम लोग क्या मान लेना है, देखिए मान चुके हम लोग, तो हम लोग का आ गया कितना, 1/2 dt साथ में आ गया, और अपान वाले को हमने टी मान रखा है, तो हम यहीं लिख देते हैं टी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आइए आगे बढ़िए। और 1/3 एक्स क्यूब tan इनवर्स x माइनस 1/c एक्स स्क्वायर प्लस, पहले तो आप लीजिए इसको 6 लिखिए और यहाँ पे लिखिए dt/t। तो आगे हमने करना है 1/3 एक्स क्यूब tan इनवर्स x माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 1/6, यहाँ पे log t हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि log t, और अब c लिख दीजिए लास्ट में लाके। तो 1/3 एक्स क्यूब tan इनवर्स x माइनस 1/6 एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 log, और t की वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए अपनी वैल्यू, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c। तो हमने देखा कि हमारा आंसर यही हमारा आंसर आ गया इसका। तो ये जब भी क्वेश्चन आएगा ना 2 या 3 मार्क्स में आएगा, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लें। प्रैक्टिस ही जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, जब हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं 2 या 3 या 4 फंक्शन का जब भी करेंगे, सबसे पहले ये आपको याद होना चाहिए आइलेट मतलब इनवर्स, उसके बाद लॉगरिथम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंट को काउंट करेंगे। सबसे पहले नंबर पे अगर जैसे यहाँ इनवर्स और अलजेब्रा आ गया तो इनवर्स को पहले लेंगे और अलजेब्रा वाले के बाद में लेंगे। अगर यहाँ लाग और इन्वर्स आता तो इन्वर्स को पहले लाग को बाद में लेते। इस तरीके से आप सेट करेंगे और ये उसी तरीके से फर्स्ट वाला जो पहले उसमें आएगा उसको लेके करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन देखिए आप लोग इसका वो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप क्वेश्चन का ले लीजिए आराम से, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए, आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।